अब बड़ी खबर इंटरनेशनल दुनिया से, क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी यह खबर है। युद्ध खत्म करने के करीब है ईरान यूएस। एक पन्ने के मेमो पर बनी सहमति। एक्सियोस के हवाले से यह खबर है। होर्मुज पर दोनों पक्ष प्रतिबंध हटाएंगे। परमाणु संवर्धन पर रोक लगाएगा ईरान। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा यूएस। सीज ईरानी फंड भी जारी करेगा अमेरिका, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि असल में क्या होता है, क्योंकि इस तरह की कई बार सहमति की खबरें आई लेकिन फिर वो निराधार साबित हुई। दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे, नतीजा एक्सटेंड होता रहा। और अब ये बड़ी खबर कि अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी जो खबर है, युद्ध खत्म करने के करीब है ईरान और अमेरिका। जानकारी मिल रही है कि एक पन्ने के मेमो पर सहमति बन चुकी है। एक्सियोस के हवाले से यह खबर है। इस पर और ज्यादा अपडेट हासिल करने का वक्त है और हम आप सभी को लिए चलेंगे मोहम्मद गजाली के पास। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गजाली, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात हो। जी देखिए, यूएस और ईरान के बीच जो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है, उसमें से एक तो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात, जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम की बात बार बार सामने आती है कि जो यूरेनियम एनरिच्ड ईरान के पास है उसका क्या होगा, क्या वो ईरान के कब्जे में ही रहेगा? और यूएस के हमले के बाद जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो मलबे के नीचे अभी भी दबा हुआ है और बार बार ईरान की तरफ से ये बात आती है कि शायद मलबा हटेगा तो वो दोबारा ईरान के कब्जे में आ जाएगा। इसको लेकर यूएस हमेशा चिंता जताता रहा है कि उस यूरेनियम का क्या होगा जो ईरान के कब्जे में है, तो इस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका कंट्रोल किसके पास होगा? ईरान को जंग के बाद एक नया तुर्क का इक्का हाथ लग गया है कि वो उस पे टोल लगाने की कोशिश कर रहा है, टोल फी लगाने की बात कर रहा है, ताकि वो अपने यहाँ जो इस हमले में ईरान में जो तबाही मची है, दोबारा से रीबिल्डिंग एफर्ट्स के लिए उसको किसी अरब देश से या यूएस से, अमेरिका की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलने वाला। उस रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा वो उस टोल फी से निकालने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऑपरेशंस पर, वहां के मैरीटाइम ट्रेड पर, वहां के नेविगेशन पर कोई कंट्रोल हो, और इसी दो मुद्दे पर सबसे ज्यादा अहम है। अब ऐसे में परमाणु संवर्धन को लेकर तो कई बार वार्ता हो चुकी है और अमेरिका ने दावा किया कि पहले भी हम कई बार ऐसी खबरें सुन चुके हैं, लेकिन वो निराधार साबित हुई हैं अब तक। तो अभी आपके सूत्र, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? इस दावे में कितनी सच्चाई लग रही है? पहली बात कि अमेरिका के कई दावे झूठे साबित हुए हैं। 7 से 8 बार वो ईरान को जंग में हरा चुके हैं। 7 से 8 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम जंग जीत रहे हैं, ईरान के पास नेवल फोर्स नहीं है, ईरान के एयर फोर्स खत्म हो गए हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह से, और खास करके पश्चिमी मीडिया जो खुद ट्रंप की सरकार के साथ झुकाव है जिनका, उन्होंने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस में कई बार ये बात साफ की है कि ईरान के पास अभी भी वो हथियार हैं जिससे वो मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर अटैक कर सकता है। ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे उसका जो हथियारों का जखीरा है उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो निगोशिएशन है, इस पे जो बातचीत है, वो एक दौर की बातचीत से कभी नहीं सुलझ सकता। इसीलिए पाकिस्तान में जब बात हो रही थी तो उस वक्त सभी लोग ये जान रहे थे कि इस बातचीत का कोई नतीजा एक दिन में नहीं निकलेगा और इसके लिए मल्टीपल राउंड ऑफ निगोशिएशन की जरूरत है। तो अभी भी हाइप बहुत हो रहा है कि एक पेज का मेमोरेंडम है और वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं या मेरी समझ ये बता रही है कि ये एक दिन में सुलझने वाला मसला नहीं है, ये अभी और आगे खींचेगा। बिल्कुल गजाली, इंतजार करना होगा एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। मोहम्मद गजाली आपका।